अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद आबिद खान। आज हम डिस्कस करेंगे KSE 100 इंडेक्स को डेली बेसिस के ऊपर। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो प्रीवियस हमने अगस्त का महीना देखा उसके अंदर हमने एक अच्छी खासी जो है तो वो रैली देखी इंडेक्स के अंदर। 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स जो इंडेक्स ने गेन किए, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि 43,000 के लेवल से फिर इंडेक्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब इंडेक्स आज की डेट तक यानी कि लास्ट फ्राइडे था, उसकी लास्ट फ्राइडे तक इंडेक्स 2500 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो लूज़ कर चुका हुआ है। तो क्या यहाँ से एक दफ़ा फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, या यहाँ पे जो कंटिन्यूस ट्रेंड है वो डाउन ही रहेगा? तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए हमें स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इंडेक्स की डेली परफॉर्मेंस हमें क्या बता रही है। ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का चार्ट शो हो रहा है और इसको हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम अगर देखें तो इंडेक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 17 अगस्त की जो डेट है, 17 अगस्त के बाद से इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। और उसके अंदर आप अगर देखें तो पॉजिटिव कैंडल की तादाद बहुत कम है, और अगर कहीं पॉजिटिव कैंडल बन भी रही हैं तो उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा और प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर पा रही। थोड़ी सी रिकवरी आती है, 1 से 2% की रिकवरी के बाद इंडेक्स वापस जो है तो वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चलना शुरू हो जाता है। अब ये ट्रेंड कहाँ पे थम सकता है? तो सबसे पहली जो इंडिकेशन है वो तो ये है कि ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, प्रीवियसली अगर आप देखें तो मई के महीने में, मई जून जुलाई और यहाँ पे जो अगस्त का जो मिड था, जो फर्स्ट वीक था अगस्त का, तब तक मई से लेके अगस्त 2022 तक अगर हम देखें तो इंडेक्स एक रेंज बाउंड एक पैटर्न के अंदर जो है तो वो नीचे आ रहा था। यहाँ से अगस्त के महीने में इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब जो है वो इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन का, ये जो रेड लाइन है जिसको क्रॉस किया था यहाँ से इंडेक्स ने, अब इसी ट्रेंड लाइन को वापस वो एज अ सपोर्ट जो है तो वो यहाँ पे ले सकता है। हमने देखा कि जैसे ही इस रेड लाइन के करीब आया है इंडेक्स का लेवल, तो यहाँ पे हमें प्राइस में जो गिरावट है, जो इंडेक्स के अंदर पॉइंट कम होने की जो रफ्तार है, उसमें हमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट अगर इंडेक्स लेता है तो ये यहीं से रिबाउंड कर सकता है। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन की बात करें तो ये रेड लाइन एक हमारे पास सपोर्ट है, और दूसरी जो नीचे ये ब्लू वाली लाइन है जिसका जो लेवल है 40,406 बनता है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट लेनी चाहिए। काफ़ी यहाँ पे इंडेक्स डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है, हमने यहाँ पे कोई चीज़ बाय करनी हो, तो हमें कंफर्मेशन कब होगी? हमें कंफर्मेशन होगी ऊपर वाली ब्लू लाइन क्रॉस होने के बाद। जब तक इंडेक्स 41,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जब तक इंडेक्स 41,141 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए और बाइंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग ट्रेंड के अंदर देखें तो लॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो ब्लैक लाइन है ऊपर, ये आपको यहाँ पे शो कर रही है कि इंडेक्स जो है वो जून 21 के बाद से अब तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली डाउन है। इंडेक्स के अंदर मुख्तलिफ वेव्स आपको नज़र आ रही होंगी, इंडेक्स में छोटी छोटी रिकवरीज नज़र आ रही होंगी, लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स है वो जून 21 के बाद से अभी तक डाउन ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो 2 लेवल हमने आपको बताए हैं, इन लेवल को फोकस करें। एक तो अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स को वॉच करना है कि इंडेक्स किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करना शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे प्राइस या इंडेक्स का जो लेवल है यहाँ पे थमना शुरू हो जाता है, मज़ीद गिरावट नहीं आती, तो ये पहले इंडिकेशन होगी कि यहाँ से जो है वो इंडेक्स एक पुल बैक ले सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस रुकती है और यहाँ से पुल बैक स्टार्ट होता है तो हमें कंफर्मेशन कब होगी? जब वो 41,141 यानी ऊपर वाली ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा। तो अगर आपने सिक्योर ट्रेड की तरफ जाना है, आप बहुत ज़्यादा जो है तो एहतियात के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो ऊपर वाली ब्लू लाइन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के प्ले करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे बाइंग चांस ले सकते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट लेवल जो है वो 40,400 होना चाहिए। जैसे ही 40,400 खुदा न खास्ता ब्रेक होता है तो फिर आपको अपनी वो पोजीशन जो अभी आप लेंगे वो भी क्लियर कर लेनी चाहिए। ये थी इंडेक्स की डे टाइम फ्रेम के ऊपर आज की सूरत है। और इसको अगर हम देखें इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर की मदद से, तो अभी जो हमारे पास एक इंडिकेटर है MACD, वो भी हमें ये बता रहा है कि अभी जो नेगेटिव ट्रेंड है इस इंडेक्स के अंदर वो कॉन्टीन्यूस है, और जो
किसी किस्म का क्रॉसओवर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा। वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो वॉल्यूम जहाँ पे कंपैरेटिवली जो है वो एक बैलेंस पोजीशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहे और बहुत कम वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, एक एवरेज किस्म का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो वॉल्यूम के हवाले से कोई इतना इशू नहीं है, बीच बीच में कुछ वॉल्यूम ड्राई होता है लेकिन फिर उसको वॉल्यूम में हमें थोड़ी सी जान नज़र भी आती है। साथ में अगर हम इसका RSI भी चेक कर लें, अगर हम RSI की रीडिंग देखें तो RSI इस टाइम 29 के ऊपर मौजूद है। 30 से नीचे का जो RSI होता है उसमें हम बाइंग चांस ले सकते हैं और ये बाइंग जोन बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो या चाहे वो इंडेक्स हो। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए। अब बाइंग करने का तरीका ये नहीं है कि आप अपना पूरा कैपिटल जो है तो वो इन्वेस्ट कर दें, तो उसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर दें, उसको 5% 10% के हिसाब से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बाइंग किन स्क्रिप्ट्स के अंदर करनी है वो स्क्रिप्ट्स ही हम लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।